धरती की गहराई में, धरती के नीचे, इतिहास की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक के नीचे बाइबल हमें बताती है कि वहां कुछ बंधा हुआ है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 4 असली और अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने बांध रखा है। वे किसी सामान्य समय के लिए रोके नहीं गए हैं, न किसी साल के लिए, न किसी दशक के लिए, बल्कि एक बिल्कुल तय समय के लिए, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना और 1 साल। प्रकाशित वाक्य 9:14 में लिखा है, उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। ये शांति लाने वाले दूत नहीं है, ये आशा देने वाले भी नहीं है। इनका छोड़ा जाना मानव इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में से एक को जन्म देगा। जब 1/3 मानवता नष्ट हो जाएगी तो सवाल उठता है, ये कौन है? इन्हें क्यों बांधा गया? और जब ये छोड़े जाएंगे तो दुनिया के साथ क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम बाइबल के एक गहरे, छुपे हुए और भयावह अंत समय के रहस्य को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति, प्राचीन संसार, हनोक की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की अंतिम तुरही से जुड़ी हुई है। इसलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो हमें पवित्र शास्त्र की गहराइयों में ले जाएगी, जहां आत्मिक युद्ध चल रहा है और परमेश्वर का न्याय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक दिव्य चित्र है जिसमें चिन्हों, संख्याओं, स्वर्गीय दर्शनों और पृथ्वी पर होने वाली विशाल घटनाओं को मिलाकर एक गहरा और रहस्यमयी संदेश दिया गया है। इसकी हर बात में भविष्यवाणी का अर्थ छुपा हुआ है और हर दृश्य अपने अंदर एक गहरी सच्चाई को समेटे हुए है। लेकिन इन सब में एक दृश्य ऐसा है जो सबसे अधिक भयावह, ठंडा कर देने वाला और रहस्यमयी है। प्रकाशित वाक्य 9:13-15 में लिखा है, फिर छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के 4 सींगों में से एक आवाज सुनी। उसने छठे स्वर्गदूत से कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। तब वे 4 स्वर्गदूत छोड़े गए जिन्हें पहले ही एक तय घंटे, दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखा गया था ताकि वे 1/3 मनुष्यों को मार सकें। यहां रुककर सोचिए, यह कोई कल्पनात्मक कविता नहीं है और न ही ऐसा प्रतीक जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार समझ लें, बल्कि यह एक सीधी और स्पष्ट भविष्यवाणी है जो आने वाले न्याय की घोषणा करती है। इस भविष्यवाणी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्वर्गदूत बांधे गए हैं, उन्हें रोका गया है, जंजीरों में कैद किया गया है और एक विशेष स्थान पर बंद रखा गया है, यूफ्रेटिस नदी के पास। वे स्वतंत्र नहीं हैं, वे इधर उधर घूम नहीं सकते, बल्कि परमेश्वर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और जब वह आदेश आएगा तब उन्हें छोड़ा जाएगा, ना उससे पहले न बाद में, बल्कि ठीक उसी समय पर जो पहले से तय किया गया है। 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना और 1 साल। यह हमें यह समझाता है कि परमेश्वर का न्याय कभी भी अनियंत्रित या अचानक नहीं होता, बल्कि वह पूरी तरह योजनाबद्ध और समय के अनुसार होता है। ये स्वर्गदूत केवल बंद करके भुला नहीं दिए गए हैं, बल्कि उन्हें एक विशेष कार्य के लिए तैयार रखा गया है। और वह कार्य इतना भयानक है कि जब वे छोड़े जाएंगे तब वे पूरी मानवता के 1/3 हिस्से को समाप्त कर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि बाइबल में परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों को कभी भी बांधा हुआ नहीं दिखाया गया है। वे हमेशा स्वतंत्र होते हैं। वे परमेश्वर के संदेशवाहक, सेवक और योद्धा होते हैं। वे उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं, जहां भेजे जाते हैं वहां जाते हैं और बिना किसी रुकावट के उसकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन यहां जिन स्वर्गदूतों का जिक्र है वे बांधे गए हैं और इसका अर्थ स्पष्ट है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उन्होंने विद्रोह किया है और वे इतने खतरनाक हैं कि उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। बाइबल में केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्वर्गदूतों को बांधा हुआ दिखाया गया है, और वह भी तब जब पाप, न्याय और परमेश्वर का नियंत्रण एक साथ जुड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं और इन्हें क्यों कैद किया गया है? अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें इतना कठोर दंड दिया गया?
क्या ये वही स्वर्गदूत हो सकते हैं जिनके बारे में पतरस और यहूदा ने लिखा है? वे स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया और जिन्हें अब न्याय के दिन तक अंधकार में बांधकर रखा गया है। या फिर यह कहानी उससे भी पुरानी है, एक ऐसी कहानी जो मानव इतिहास की शुरुआत तक जाती है, उत्पत्ति की पुस्तक तक। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, बाढ़ से पहले, अब्राहम से पहले, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं से भी पहले, उस समय तक जब धरती पर एक अजीब और विवादित घटना घटी थी। उत्पत्ति 6:1-4 में लिखा है कि जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी बेटियां जन्म लेने लगीं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। उन दिनों धरती पर नेफिलिम थे और बाद में भी रहे। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे उनके बच्चे हुए, ये बच्चे पुराने समय के बलवान योद्धा बने जिनकी बहुत प्रसिद्धि थी। अब सवाल यह है कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे? प्राचीन यहूदी परंपरा और शुरुआती मसीही विश्वास के अनुसार ये स्वर्गिक प्राणी थे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता था। ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपनी निर्धारित सीमा को छोड़ दिया और धरती पर आ गए। उन्होंने वह किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं थी। उन्होंने मनुष्यों की स्त्रियों से संबंध बनाए और उनसे संतान उत्पन्न की, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। ये केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत हिंसक और भ्रष्ट भी थे। यह घटना केवल एक शारीरिक विकृति नहीं थी, बल्कि आत्मिक भ्रष्टता थी, एक ऐसा विद्रोह जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के विरुद्ध था। इसका परिणाम अत्यंत भयानक हुआ। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार लगातार बुरे ही हैं। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह मनुष्यों को पृथ्वी से मिटा देगा। यही कारण बना नूह के समय की उस महान बाढ़ का, जिसने पूरी धरती को ढक लिया और लगभग पूरी मानवता का अंत कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ जिन्होंने यह भयानक विद्रोह किया था? क्या वे आज भी आजाद घूम रहे हैं, या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया, या क्या उन्हें किसी विशेष स्थान पर कैद कर दिया गया? बाइबल इस विषय में हमें बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर देती है। नया नियम इन घटनाओं पर सीधा प्रकाश डालता है और हमें बताता है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को यूं ही नहीं छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सीमाओं को तोड़ा था। यहूदा 1:6 में लिखा है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपनी स्थिति को नहीं संभाला बल्कि अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, उन्हें उसने सदा के लिए अंधकार में जंजीरों में बांध रखा है ताकि वे महान न्याय के दिन तक वहीं रहें। इसी तरह 2 पतरस 2:4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें टाटर्स में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांध दिया ताकि वे न्याय के लिए सुरक्षित रखे जाएं। ये वचन किसी कल्पना की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि एक वास्तविक आत्मिक सच्चाई को प्रकट करते हैं कि कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत आज भी सक्रिय नहीं हैं, बल्कि उन्हें कैद में रखा गया है। यहां टार्टर्स शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूनानी शब्द है जो अधोलोक के सबसे गहरे और अंधकारमय हिस्से को दर्शाता है, एक ऐसी जगह जहां से निकलना असंभव है और जहां विद्रोही आत्माओं को अंतिम न्याय तक रोका जाता है। इसका अर्थ यह है कि बाइबल स्पष्ट रूप से 2 प्रकार के गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में बताती है, कुछ जो आज भी संसार में कार्य कर रहे हैं और कुछ जो इतने खतरनाक हैं कि उन्हें तुरंत कैद कर दिया गया। अब जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो एक गहरा संबंध सामने आता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में जिन 4 स्वर्गदूतों का उल्लेख है जो यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं, क्या वे भी उसी समूह का हिस्सा हो सकते हैं? क्या वे वही प्राचीन विद्रोही हैं जिन्होंने उत्पत्ति 6 में सीमा तोड़ी थी? यह समानता अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को बांधा गया है, उन्हें रोका गया है और उन्हें एक भविष्य के न्याय के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसका मतलब यह है कि ये 4 स्वर्गदूत साधारण दुष्ट आत्माएं नहीं हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, बल्कि वे विशेष रूप से चिन्हित और अलग किए गए प्राणी हैं जिनकी शक्ति और खतरा इतना बड़ा है
कि उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक था, और जब उनका समय आएगा तो वे केवल नुकसान नहीं करेंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर विनाश लाएंगे। यह हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर पूरी तरह नियंत्रण में है, यहां तक कि अंधकार की शक्तियां भी उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। वे चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे उसके आदेश के अधीन हैं और उसी समय कार्य करती हैं जब उन्हें अनुमति दी जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, स्थान। बाइबल विशेष रूप से कहती है कि ये स्वर्गदूत यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यूफ्रेटिस नदी बाइबल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल एक भौगोलिक नदी नहीं है, बल्कि एक आत्मिक और भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ केंद्र है। उत्पत्ति 2:14 में इसका पहला उल्लेख मिलता है, जहां इसे उन 4 नदियों में से एक बताया गया है जो अदन की वाटिका से निकलती थी। इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत जीवन, सुंदरता और परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, यूफ्रेटिस का महत्व बदलता जाता है। यह नदी एक सीमा रेखा बन जाती है, एक ऐसी सीमा जो परमेश्वर के लोगों और बाहरी मूर्ति पूजक राष्ट्रों के बीच खड़ी होती है। यह वही क्षेत्र है जहां से असुर, बाबुल और फारस जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उठे, जिन्होंने बार बार परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण किया। इसलिए यूफ्रेटिस केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है सीमा का, टकराव का और न्याय का। यिर्मयाह 46:10 में लिखा है कि यूफ्रेटिस के पास परमेश्वर का बदले का दिन होगा, जहां वह अपने शत्रुओं पर न्याय करेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य 16:12 में हम देखते हैं कि अंत समय में यही नदी सूख जाएगी, ताकि पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो सके। यह एक अंतिम वैश्विक युद्ध की तैयारी है, जिसे हम आर्मगेडन के नाम से जानते हैं। जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक स्पष्ट चित्र सामने आता है। यूफ्रेटिस की शुरुआत अदन से होती है, फिर यह एक सीमा बनती है और अंत में यह न्याय और युद्ध का मार्ग बन जाती है। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक पैटर्न है, और इसी पैटर्न के बीच 4 स्वर्गदूतों का वहां बांधा जाना एक गहरी आत्मिक सच्चाई को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने अंधकार की कुछ सबसे खतरनाक शक्तियों को ठीक उसी सीमा पर रोककर रखा है, जहां से विद्रोह और आक्रमण शुरू होते हैं। अब सोचिए, ये स्वर्गदूत केवल कैद में नहीं हैं, बल्कि तैयार रखे गए हैं। प्रकाशित वाक्य 9:15 में लिखा है कि उन्हें एक निश्चित घंटे, दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखा गया था। इसका मतलब यह है कि उनका छोड़ा जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी, बल्कि यह परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा होगा। यह हमें यह भी बताता है कि समय परमेश्वर के नियंत्रण में है। वह केवल घटनाओं को देख नहीं रहा, बल्कि उन्हें संचालित कर रहा है। अब फिर से वही प्रश्न, ये 4 स्वर्गदूत आखिर हैं कौन? इसके 2 प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि ये वही वॉचर्स हैं जिनका उल्लेख हनोक की पुस्तक में मिलता है। हनोक की पुस्तक भले ही बाइबल का आधिकारिक हिस्सा न हो, लेकिन यह प्राचीन यहूदी विचारधारा को समझने में बहुत मदद करती है, और यहूदा 1:14-15 में इसका उल्लेख भी किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार लगभग 200 स्वर्गदूत धरती पर उतरे थे, और उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया, जादू, टोना, युद्ध की कला और गुप्त विज्ञान। इस विद्रोह के कारण उन्हें पृथ्वी के नीचे गहरी खाइयों में कैद कर दिया गया, जहां वे अंतिम न्याय तक बंद रहेंगे। यह विवरण प्रकाशित वाक्य 9 के साथ बहुत मेल खाता है, जहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को बांधा गया है और उन्हें भविष्य में छोड़ा जाएगा। दूसरा दृष्टिकोण दानियल की पुस्तक से आता है, जहां हमें आत्मिक शासकों के बारे में बताया गया है। दानियल 10:13 में फारस के प्रधान का उल्लेख है, जो एक आत्मिक सत्ता है जो एक पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पर आत्मिक शक्तियां कार्य करती है। तो यह संभव है कि ये 4 स्वर्गदूत भी ऐसे ही शक्तिशाली आत्मिक शासक हों जो प्राचीन साम्राज्यों से जुड़े हुए थे और जिन्हें अब एक विशेष समय तक बांधकर रखा गया है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये स्वर्गदूत स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कैद में है। और यह तथ्य हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि वे परमेश्वर के वफादार सेवक नहीं हैं, बल्कि विद्रोही हैं, जिन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। फिर भी परमेश्वर उन्हें अपने न्याय के उपकरण के रूप में उपयोग करता है। यह हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि परमेश्वर की संप्रभुता इतनी महान है कि वह अपने विरोधियों का भी उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर सकता है। अब हम इस भविष्यवाणी के सबसे भयावह और भारी हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां केवल स्वर्गदूतों की पहचान ही नहीं, बल्कि उनके कार्य और उसके परिणाम भी सामने आते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 में आगे लिखा है कि जब ये 4 स्वर्गदूत छोड़े जाते हैं तो वे अकेले काम नहीं करते, बल्कि उनके साथ एक विशाल सेना होती है। यह कोई साधारण सेना नहीं है। वचन कहता है कि उस घुड़सवार सेना की संख्या 20 करोड़ थी, और यूहन्ना कहता है कि मैंने उनकी गिनती सुनी। यह संख्या इतनी बड़ी है कि उस समय के लोगों के लिए इसकी कल्पना करना भी असंभव था। उस युग में पूरी पृथ्वी की जनसंख्या भी इतनी नहीं थी। इसीलिए यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे विनाश का संकेत है जो मानवीय समझ से परे है। एक ऐसा दृश्य जो पूरी दुनिया को हिला देगा। यूहन्ना आगे बताता है कि उसने दर्शन में उन घोड़ों और सवारों को देखा। उनके कवच आग के समान लाल, गहरे, नीले और गंधक जैसे पीले रंग के थे, और घोड़ों के सिर सिंहों के सिर जैसे थे। उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलता था। यह कोई सामान्य युद्ध का वर्णन नहीं है। यह दृश्य पूरी तरह अलौकिक है। ऐसा लगता है जैसे नरक की शक्तियां पृथ्वी पर खुलकर आ गई हों। और फिर सबसे भयानक बात सामने आती है। इन्हीं 3 चीजों अर्थात आग, धुएं और गंधक के द्वारा 1/3 मानवता मारी जाती है। जरा ठहर कर सोचिए, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज की दुनिया की जनसंख्या के अनुसार यह अरबों लोगों की मृत्यु होगी। शहर नष्ट हो जाएंगे, राष्ट्र गिर जाएंगे, और पूरी पृथ्वी एक भय और विनाश के वातावरण में डूब जाएगी। यह दृश्य हमें पुराने समय के परमेश्वर के न्यायों की याद दिलाता है। हमें मिस्र की विपत्तियां याद आती हैं, जब नील नदी खून में बदल गई थी, जब आकाश से आग और ओले गिरे थे, और जब पहले जन्मे बच्चे मारे गए थे। हमें नूह के समय की बाढ़ याद आती है, जब पूरी पृथ्वी जल में डूब गई थी। हमें सदोम और अमोरा का विनाश याद आता है, जब आग और गंधक आकाश से बरसाए गए थे। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 का यह न्याय उन सभी से कहीं अधिक व्यापक और भयानक है, क्योंकि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है। यह केवल शारीरिक विनाश नहीं है, बल्कि यह आत्मिक सच्चाई को भी प्रकट करता है। यह दिखाता है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य बार बार चेतावनियों को अनदेखा करता है, और जब परमेश्वर की दया को लगातार ठुकराया जाता है, तब अंततः न्याय आता है। और यही यहां हो रहा है। ये 4 स्वर्गदूत जो इतने समय से बांधे गए थे, अब केवल छोड़े नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा गया है, विनाश लाने का। वे परमेश्वर के क्रोध का एक उपकरण बन जाते हैं, और उनके साथ यह विशाल सेना उस कार्य को पूरा करती है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दुखद और चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी बाकी है। प्रकाशित वाक्य 9:20 में लिखा है कि बाकी मनुष्य जो इन विपत्तियों से नहीं मरे, उन्होंने अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया। यह एक ऐसा वचन है जो इस पूरे दृश्य को और भी गंभीर बना देता है। सोचिए, इतने बड़े विनाश के बाद भी, इतने स्पष्ट न्याय के बाद भी, इतने लोगों की मृत्यु देखने के बाद भी जो लोग बच जाते हैं, वे फिर भी नहीं बदलते। वे अपने पापों को नहीं छोड़ते, वे अपने बुतों को नहीं त्यागते। वे जादू, टोना, हत्या, व्यभिचार और चोरी से दूर नहीं होते। यह हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। समस्या केवल बाहरी नहीं है, बल्कि मनुष्य के दिल के अंदर है। जब दिल कठोर हो जाता है, तो सबसे बड़ी चेतावनी भी उसे नहीं बदल सकती। यह वही बात है जो हमने मिस्र के फिरौन के जीवन में देखी थी। जब परमेश्वर ने एक के बाद एक विपत्तियां भेजी, तब भी फिरौन का दिल कठोर होता गया।
निर्गमन 9:12 में लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया और वह नहीं माना। ठीक इसी तरह अंत समय में भी मनुष्य वही गलती दोहराता है। वे परमेश्वर के संकेतों को देखते हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करते। यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर न्याय में आनंद नहीं लेता। उसका उद्देश्य हमेशा मनुष्य को पश्चाताप की ओर ले जाना होता है। लेकिन जब मनुष्य लगातार उसकी दया को अस्वीकार करता है तब न्याय अनिवार्य हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 9 का यह दृश्य उसी बिंदु को दर्शाता है जहां दया का समय लगभग समाप्त हो चुका है और न्याय पूरी तरह प्रकट हो रहा है। अब इस बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह सब वास्तव में शाब्दिक है या यह केवल प्रतीकात्मक भाषा है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कई ऐसे चित्र हैं जो प्रतीकों के रूप में उपयोग किए गए हैं, जैसे अजगर, पशु और आकाश से गिरते तारे। तो क्या यह सेना और ये स्वर्गदूत भी प्रतीक हैं या वास्तव में अस्तित्व में हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन बाइबल हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत देती है। शास्त्र हमें बार बार यह बताते हैं कि आत्मिक संसार वास्तविक है। लूका 8:31 में हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं यीशु से विनती करती हैं कि उन्हें गहरे गड्ढे में न भेजा जाए। इसका मतलब है कि वे उस स्थान के अस्तित्व को जानती थीं और उससे डरती थीं। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में हम देखते हैं कि शैतान को स्वयं एक स्वर्गदूत द्वारा बांधा जाता है और एक गहरे गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। यह सब केवल प्रतीकात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यह बार एक ही सच्चाई को दर्शाता है कि कुछ आत्मिक प्राणियों को वास्तव में बांधा जाता है, रोका जाता है और फिर एक निश्चित समय पर छोड़ा जाता है। इसी संदर्भ में यूफ्रेटिस नदी का महत्व और भी गहरा हो जाता है। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आत्मिक सीमा भी हो सकती है। एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर ने अंधकार की शक्तियों को रोका हुआ है। यह एक दरवाजा हो सकता है, एक कैद का स्थान, या एक ऐसी सीमा जहां से आगे बढ़ने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जब वह समय आएगा तो यह सीमा टूट जाएगी और जो कुछ अब तक रोका गया था वह पूरी शक्ति के साथ बाहर आएगा। अब जब हम इस पूरी भविष्यवाणी को समझ चुके हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं रह जाता कि ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं, बल्कि यह है कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बाइबल की हर भविष्यवाणी केवल जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमें जगाने के लिए होती है, हमें तैयार करने के लिए होती है और हमें यह याद दिलाने के लिए होती है कि समय सीमित है। यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए ये 4 स्वर्गदूत केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो पूरी मानवता को दी जा रही है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर का न्याय वास्तविक है, उसका समय निश्चित है और जब वह समय आएगा तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जब हम इस दृश्य की कल्पना करते हैं, 4 शक्तिशाली स्वर्गदूत जो सदियों से कैद में हैं, एक विशाल सेना जो उनके साथ चल रही है और एक ऐसा विनाश जो पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से को समाप्त कर देता है, तो यह केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी आत्मिक स्थिति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम तैयार हैं, क्योंकि बाइबल बार बार हमें यही सिखाती है कि अंत समय अचानक आएगा, उस समय जब लोग तैयार नहीं होंगे। लूका 21:26-28 में लिखा है कि लोग डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ दुनिया पर आने वाला है उसका भय उन्हें घेर लेगा। लेकिन उसी वचन में यह भी कहा गया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वे डरेंगे नहीं, बल्कि अपने सिर उठाएंगे, क्योंकि उनका छुटकारा पास होगा। यही इस पूरी भविष्यवाणी का केंद्र है। यह केवल न्याय की कहानी नहीं है, बल्कि यह उद्धार की भी कहानी है। जब दुनिया डर में डूबेगी, तब विश्वासियों के लिए यह आशा का समय होगा। जब बाकी लोग भागेंगे, तब परमेश्वर के लोग स्थिर खड़े रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पीछे एक ऐसा राजा है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। रोमियो 13:11-12 हमें याद दिलाता है कि अब समय आ गया है कि हम नींद से जाग जाएं, क्योंकि हमारा उद्धार पहले से भी अधिक निकट है। रात बीत रही है और दिन आने वाला है। इसका अर्थ यह है कि हम उस समय में जी रहे हैं
जहां हर दिन हमें अंत के और करीब ले जा रहा है। इसलिए यह समय लापरवाही का नहीं है, यह समय है जागने का, अपने जीवन को जांचने का और यह देखने का कि हम कहां खड़े हैं। क्योंकि जब वह तुरही बजेगी, जब वह आदेश दिया जाएगा कि उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो, तब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। उस समय कोई तैयारी का मौका नहीं होगा, कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, जागते रहो, तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस समय आएगा जब तुम सोच भी नहीं रहे हो। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण कि हम अपने जीवन को बदलें, अपने पापों से मुड़ें और परमेश्वर की ओर लौटें। यूफ्रेटिस में बांधे गए ये स्वर्गदूत हमें यह भी सिखाते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह नियंत्रण में है। अंधकार की शक्तियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। वे बंधे हुए हैं, वे रोके गए हैं और वे केवल उसी समय कार्य करेंगे जब परमेश्वर उन्हें अनुमति देगा। यह हमें डराने के बजाय हमें आश्वस्त करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है और उसके हाथ में सब कुछ है, यहां तक कि न्याय भी। लेकिन साथ ही यह हमें एक गंभीर जिम्मेदारी भी देता है, क्योंकि अगर हम ये सच्चाई जानते हैं तो हमें इसे दूसरों तक पहुंचाना भी चाहिए। यह केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक अनजान हैं, जो अभी भी अंधकार में जी रहे हैं और जिन्हें इस सच्चाई की जरूरत है। क्योंकि जब वह दिन आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अब सवाल बहुत सीधा है, क्या आप तैयार हैं? अगर आज वह समय आ जाए, अगर आज वह तुरही बज जाए, तो क्या आप तैयार होंगे? क्या आप उस राजा का इंतजार करेंगे जो उद्धार लेकर आता है, या आप उसके न्याय से बचने की कोशिश करेंगे? यह निर्णय आज लेना है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। यह भविष्यवाणी केवल 4 स्वर्गदूतों की कहानी नहीं है, यह हमारे दिल की कहानी है, यह हमारे चुनाव की कहानी है। यह उस रास्ते की कहानी है जिसे हम चुनते हैं, या तो जीवन का या विनाश का। परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, उसने हमें समय दिया है, और अब यह हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस सच्चाई को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जाग सके। नीचे कमेंट में जरूर लिखें आप क्या मानते हैं। क्या ये 4 स्वर्गदूत अभी भी बंधे हुए हैं, या उनका समय आ चुका है? और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे बाइबल के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाई खोजते हैं, वह सच्चाई जो जीवन बदल सकती है।